आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सत्संग का प्रभाव। देखिए, इस वीडियो के चित्र में हमने चार मनुष्य की अलग अलग स्थितियां समझाई हैं। अलग अलग उनके एक कारण शरीर की स्थितियां को हो, सूक्ष्म शरीर की स्थितियां को, यानी कि उनकी आकृतियों में हमने एक रंगों द्वारा कुछ प्रकृति के गुणों के प्रभाव को समझाने जा रहे हैं। हालांकि देखिए, अब प्रतिदिन शब्दों द्वारा कुछ ना कुछ समझाते रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे परमात्मा की प्रेरणाओं द्वारा कुछ नया नया कुछ मन में विचार आते हैं, तो आज हमने देखिए इन आकृतियों में जो रंग भरे हैं कि कैसे एक प्रथम स्थिति में जब मनुष्य तमोगुनी होता है तो उसकी कैसी कैसी स्थितियां होती हैं। जब वो रजोगुनी बन जाता है तो उसकी कैसी स्थितियां बढ़ जाती हैं, और सतोगुनी बनने पे उसके जीवन में कैसे कैसे कुछ आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलने लगते हैं। और एक स्थिति हमने जो अंतिम स्थिति दिखाई है, जब पूर्ण रूप से मनुष्य मायातीत की स्थिति में पहुंच जाता है। मायातीत की स्थिति का अभिप्राय देखिए, आप बार बार समझाते रहते हैं, जब जन्म मरण का बंधन ही समाप्त हो जाता है। कि जब तक आपका हमारा देखिए कारण शरीर बना रहता है, कारण शरीर बने रहने का अभिप्राय कि कर्माशय से है, उसमें बने हुए संस्कारों से है। क्योंकि मनुष्य जोनि तो देखिए शास्त्रों में बार बार कहा गया है, जब तक संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता नहीं होती तो मनुष्य जोनि में एक जन्म ही नहीं मिलता। और ये तुल्यता जब बिगड़ जाती है, बिगड़ती कब है? जब मनुष्य देखिए निषेध कर्म करता है, तामसी प्रवृत्तियों में लिप्त रहता है, अज्ञानता में आ जाता है, अंधकार में जीवन उसका बढ़ जाता है, जिसको हमने देखिए तमोगुणी को एक काले रंग से दर्शाया। देखिए, ये बहुत ही एक सरल स्थिति है। इन सरल स्थितियों को मनुष्य जैसे जैसे समझ जाता है, वैसे वैसे उसके जीवन में देखिए कुछ आध्यात्मिक उन्नति होने की एक स्थितियां बनती हैं। लेकिन ये सभी स्थितियां तो देखिए तभी बनना आरंभ होती हैं जब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में सत्संग को एक महत्व देता है, सत्वगुण का संग करता है। इसलिए हमने देखिए सत्संग का प्रभाव शब्द ही वीडियो का एक नाम रखा है। और उसके नीचे जी जो प्रकृति के तीन गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की स्थितियों का एक बोध करवाया है। क्योंकि प्रकृति के देखिए तीन गुण अनादिकाल से एक क्रम में चलते आ रहे हैं। चाहे वो सतयुग हो रहा हो, चाहे वो त्रेता युग रहा हो, चाहे वो एक द्वापर युग था, और वर्तमान समय तो देखिए कलयुग चल रहा है। हालांकि कलयुग की तो देखिए बहुत लंबी आयु है, 4,32,000 वर्ष, और उससे दुगनी तो देखिए द्वापर युग की कही गई है, उससे तिगनी त्रेता युग की, और उससे चौगुनी देखिए सतयुग की। ये स्थितियां बहुत लंबी हैं, लेकिन एक साधारण मनुष्य इन सभी स्थितियों पर एक साधारण स्तर पर देखिए कोई गौर नहीं करता। अक्सर मेरे अपने स्वयं के संज्ञान में देखिए ऐसा भी महसूस होता है कि लगभग 40-50 वर्ष पहले देखिए, जब लगभग टीवी भी गिने चुने लोगों के घर में ही था, और वो भी देखिए लगभग एक ब्लैक एंड व्हाइट ही था। क्योंकि रंगीन टीवी तो भारत में मेरा ऐसा जानना है कि 82-83 में ही आया था, जब एशियाड के गेम आरंभ हुए थे। देखिए, ये सभी स्थितियां जब जब मनुष्य के जीवन में देखिए मनोरंजन के साधन बढ़ते हैं, भले ही वो आपको में देखिए ज्ञान का स्रोत भी है। अक्सर कहा जाता है ना, विज्ञान एक अभिशाप और विज्ञान एक वरदान। अब देखिए, हम लैपटॉप द्वारा या मोबाइल द्वारा या कुछ ऐसे ही मिलते जुलते उपकरणों द्वारा जो हम अपनी वीडियो बनाते हैं, आप सभी भाई बंधु के एक सुनने में आती हैं, देखने में आती हैं। अब यदि ये विज्ञान के ये उपकरण उपलब्ध नहीं होते तो फिर हमारा आपका एक संबंध भी बन नहीं पाता। ये जो हमने भी देखिए लगभग 4 वर्ष पहले जो
एक आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की नींव रखी। हम सुबह शाम, सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा और शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा में जो वीडियो प्रसारित करते हैं, ये विज्ञान की बदौलत ही हम आप तक पहुंच पाते हैं। हालांकि देखिए, परमात्मा की आशीर्वाद कहो, परमात्मा की कृपा उन आविष्कार करने वाले लोगों के ऊपर बनी रहती है, जो इस दिशा में देखिए पुरुषार्थ करते हैं, अपना जीवन लगाते हैं। लेकिन जब हम इन विज्ञान के साधनों का अपने मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपना रजोगुण बढ़ाने के लिए करते हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए मनुष्य के जीवन में कोई आध्यात्मिक उन्नति का कोई बीज नहीं डलता, कोई अंकुरण नहीं होता। और जब मनुष्य देखिए इन सभी साधनों का दुरुपयोग करता है, दुरुपयोग करने का अभिप्राय क्या है कि जब मनुष्य के जीवन में तमोगुण की स्थितियां बढ़ने लगती है, इन साधनों का दुरुपयोग करते हुए वो छल कपट, ठगी, हेरा फेरियों का एक इस्तेमाल करता है, समाज में एक अशांति का वातावरण उपलब्ध करवाता है, अपनी तामसी वृत्तियों को बढ़ाने लगता है। ये सभी स्थितियां मनुष्य के पतन का कारण बनती है। देखिए, हमने वीडियो के चित्र में जो 4 अलग-अलग मनुष्यों की जो आकृतियां दिखाई हैं, अब तमोगुणी में तो देखिए हमने पूरे का पूरा ही काला रंग दर्शाया है। देखिए, ये एक स्थितियां हैं, इनसे कोई अपने अन्यथा में नहीं लेना। हालांकि देखिए, मनुष्य योनि तो आपको में मिलती ही तभी है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता होती है। अब उदाहरण के लिए देखिए, जब हम नीचे की योनियों में जन्म लेते हैं, नीचे की योनियों में जन्म लेने को प्रकृति कब हमें बाध्य करती है? जब मनुष्य योनि के मरते समय पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है, पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है। अब किसी के यदि देखिए पाप कर्म 90% है, पुण्य कर्म मात्र 10% है, तब ऐसी स्थिति विशेष में उदाहरण मात्र में समझने के लिए उसको देखिए वृक्ष जोनी में, वनस्पति जोनी में जाना पड़ सकता है, या कीड़े मकोड़े की जोनी में आप कह सकते हो। फिर वहां से देखिए जैसे जैसे उस स्थिति विशेष में वो जीवात्मा देखिए दुख भोगती है। हालांकि परमात्मा की कृपा तो देखिए नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियों के जीव हैं, उन सब पर ही बनी रहती है। इसलिए तो परमात्मा ने देखिए मन बुद्धि के स्तर पर उनको अच्छे तरह का है। उनको आत्मा क्योंकि एक कार्य शरीर के बुरे संस्कारों से आवृत होती है, क्योंकि जब पाप कर्म अधिक होते हैं तो उनसे संबंधित ही कारण शरीर में वो बुरे संस्कार बने होते हैं। उन बुरे संस्कारों के कारण ही आत्मा के ज्ञान का जो एक आवरण है वो लगभग पूर्ण रूप से हो जाता है। इसीलिए तो हमने देखिए ये जो काले रंग से एक आकृति दिखाई है, अब ये आकृति यही दिखा रही है कि उसके कारण शरीर में लगभग तमोगुण की ही स्थितियां हैं। अब ऐसे स्थिति विशेष में वो नीचे की योनियों में जैसे जैसे वो दुख भोगे जाते हैं, अब वनस्पति योनि में है तो वो धीरे 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 वो दुख भोगते भोगते उनकी उन्नति प्रकृति अपने आप ही करती है, उनको रेंगते हुए जीव बनाती है। रेंगते हुए जीव बनते बनते फिर उनमें देखिए थोड़ी चलने फिरने के साथ साथ उड़ने की, कीट पतंगों की एक स्थितियां बनती हैं, यानी कि उसकी योनि का विकास होने लगता है। तो ये सभी योनियों में जैसे कीट पतंगे, पक्षी, पशु, जब तक वो जो पाप कर्म उदाहरण के लिए जो हमने 90% समझाए हैं, वो 90% घट घट के देखिए जब तक वो 10% के बराबर नहीं आते। अब भले ही इस प्रक्रिया में चाहे वो उसको 80 लाख जन्म लेने पड़े, चाहे 90 लाख, 1 करोड़, 80 करोड़, इसकी कोई निश्चितता नहीं है। साधारण स्तर पर एक मनुष्य के मन में एक भ्रम की स्थितियां होती हैं कि मनुष्य को मरने के बाद पुनः से एक 84 लाख प्रकार की योनियों में भ्रमण करना पड़ता है। देखिए, ये एक मनुष्य योनि की महत्ता समझाने के लिए ऐसा कहा जाता है। जबकि आपकी हमारी जो अगली योनि है, इस पर हमने देखिए लगभग 3 वर्ष पहले एक वीडियो बनाया था। मनुष्य की मरने के बाद का अगला जन्म, उस पर हमने विस्तार से उस वीडियो विशेष में जो 3 घंटे के लगभग की थी, विस्तार से हमने इन सभी स्थितियों पर कुछ चित्रण किया था।
लेकिन आज हमारा चित्रण केवल इतना ही है कि मनुष्य जैसे जैसे नीचे की जोनियों में उन्नति करता जाता है, यानी कि प्रकृति उसका जो विकास करती है, क्योंकि उसके पाप कर्म कम होते जा रहे हैं, कम होते होते जब वो 10% पुण्य कर्म के बराबर आ जाते हैं, तो उसको पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति मिल जाती है। अब मनुष्य योनि की प्राप्ति जब नीचे से उन्नति करते करते आपको में मिलती है, तब ऐसी स्थिति विशेष में वो जो नीचे की योनियों में वो जो 90% उसके पाप कर्म हुए थे, उस 90% से देखिए उसके जो बुरे संस्कार थे, उसको जिसको हमने देखी ये जो संस्कारों की स्थितियां ही हमने ये मनुष्य की एक कार्यशील की स्थितियां को, एक संस्कारों की स्थितियां को, स्वभाव की स्थितियों को ही हमने रंगों द्वारा मनुष्य के ये चित्र में दर्शाई। अब नीचे की वो जो जोनी में जब उसका जन्म हो, पहला जन्म हुआ था, वो 90% पाप कर्मों के कारण हुआ था। अब नीचे की जोनी में देखिए केवल और केवल पाप कर्मों का नाश होता है। ये जो संस्कारों की स्थिति है, इनका नाश नहीं होता। इसका अभिप्राय क्या है कि मनुष्य योनि की प्राप्ति तो उसको एक पात्रता बन जाने पे मिल जाती है, लेकिन उसका एक कारण शरीर में वो जो तामसी वृत्तियां हैं, तामसी संस्कार हैं, बुरे संस्कार हैं, जो काला रंग है उसके अंतःकरण में जो दूषित स्थितियां हैं, वो तो बनी रहती हैं। इसलिए तो मनुष्य योनि में बार बार कहा जाता है सत्संग करो, सत्संग करो। इसका अभिप्राय क्या है? वो जो काले रंग की जो एक स्थितियां हैं, जब तक मनुष्य सत्संग करता नहीं है, तब तक वो देखिए मनुष्य योनि में वो जो अंतःकरण की स्थिति है, वो अपने आप समाप्त नहीं होती। अब देखिए, जब अंतःकरण खराब होता है, दूषित होता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में अक्सर देखा जाता है, क्योंकि आपका हमारा जैसा जैसा कारण शरीर में स्वभाव होता है, यदि उसमें तामसी वृत्तियां ही होती हैं, तो मन बुद्धि में देखिए फिर वो बुरे विचार आते हैं, बुरे फुरने उठते रहते हैं। वो मन बुद्धि के स्तर पर जो वृत्तियां कहो, विचार कहो, फुरने कहो, वो जब बुरे उठेंगे, तो फिर मन बुद्धि द्वारा वो जो स्थूल शरीर है, जो कि आपको में ये जो दिखाई दे रहा है, देखिए स्थूल शरीर की अलग स्थितियां हैं, सूक्ष्म शरीर की अलग स्थितियां हैं, और कारण शरीर की अलग स्थिति है। इनका एक क्रम है। अब देखिए स्थूल शरीर तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 स्थूल भूतों का बना है। अक्सर एक ऐसी जानकारी तो एक साधारण मनुष्य को बनी रहती है। और इसी तरह इस स्थूल शरीर के अंदर आपका हमारा जो एक सूक्ष्म शरीर है, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, और इन स्थूल भूतों के पीछे के जो 5 सूक्ष्म भूत हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, जिनको देखिए विषय भोग भी कहा जाता है। उन विषय भोगों के कारण ही आपके हमारे स्थूल शरीर का निर्माण होता है। ये प्रक्रिया तो देखिए हम सभी एक गृहस्थी भाई बहन जानते ही हैं। यानी कि आपके हमारे सूक्ष्म शरीर, ये 17 तत्व हो गए हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। हालांकि देखिए ज्ञानेंद्रियां जो स्थूल शरीर के स्तर पर, जिनको आप और हम एक साधारण बुद्धि के स्तर पर कहते हैं, नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान, ये गोलक मानी जाती है। और इसी तरह जो 5 कर्मेंद्रिय हैं, हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा, इनको भी देखिए गोलक कहा गया है। इनकी जो सूक्ष्म एक शक्तियां हैं या सूक्ष्म स्थितियां हैं, वो तो सूक्ष्म शरीर की स्थितियां हैं, वही इनको शक्ति प्रदान करती है। उनसे किसी प्रकार की कभी भी अपंगता नहीं होती। और जबकि स्थूल शरीर के स्तर पर कर्मों के आधार पर कभी कभी कुछ अपंगताएं भी आप और हम देख सकते हैं। अब कोई जन्म से ही देखिए बहरा भी होता है, कोई अंधा भी हो सकता है। देखिए ऐसी स्थितियां परमात्मा किसी को नहीं दे, या आपके हमारे ऐसे कर्म ही ना हो। इन सभी स्थितियों में ये सूक्ष्म शरीर की अलग स्थिति है, और कारण शरीर की देखिए अलग स्थिति है। कारण शरीर में गर्भाशय के साथ साथ संस्कार होते हैं। वही संस्कारों द्वारा ही मन बुद्धि में फुरने उठते हैं, क्योंकि मन बुद्धि देखिए परमात्मा ने आरंभिक स्थितियों में, सृष्टि के आरंभ में तो आपको में सात्विक दिया था, सत्व गुण उसमें एक प्रधान स्थिति में था, रजोगुण गौण था, तमोगुण अति गौण स्थिति में था। लेकिन मनुष्य योनि पाकर हम
इन तीन गुणों के संग को बिगाड़ ले आते हैं। जब मनुष्य भोगों में लिप्त होता है तो उसका रजोगुण बढ़ता है। जब वो अपने रजोगुण को सतोगुण की लगाम से भले ही नियंत्रण में भी रखता है, लेकिन उसका रजोगुण बढ़ा रहता है। और जब ये सतोगुण की लगाम कमजोर पड़ने लगती है तो फिर मनुष्य का रजोगुण ही बिगड़ने लगता है। आज संसार में देखिए जितने भी एक पाप कर्म होते हैं उसके पीछे का कारण क्या है? वो आपका हमारा बिगड़ा हुआ रजोगुण ही है। जब उस रजोगुण की प्राप्ति के लिए कहो या पांच भोग्य विषयों की प्राप्ति के लिए मनुष्य कर्म करता नहीं है, छीना झपटी करता है, अनीतिगत कार्यों द्वारा दूसरों के धन को अपनी ओर यानी कि हथियाता है, चोरी डकैती करता है, छल कपट ठगी हेरा फेरी करता हुआ ये तामसी वृत्तियों में लिप्त रहता है, निषिद्ध कर्म करता रहता है, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में उस रजोगुण के कारण ही ये उसके पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ता है, यानी कि उससे निषेध कर्म होते हैं। पाप कर्म होने से उसका फिर एक तमोगुण बढ़ता है। अब जैसे जैसे हम कर्म करते हैं उससे फिर वो कारण शरीर की स्थितियां बनती हैं, यानी कि आपका मरा जब वो कर्माशय के साथ साथ संस्कार बिगड़ने लगते हैं। तो ये जो स्थितियां हैं, जब तक मनुष्य सत्संग करता नहीं है तब ऐसी स्थिति विशेष में ये आपके बारे देखिए भोग बिगड़ने की ही संभावना बनी रहती है। इसीलिए तो शास्त्रों में देखिए विभिन्न प्रकार के ये कर्म कांड रचे गए ताकि मनुष्य में सतोगुण में जाने का एक स्वभाव बने। ये देखिए कर्म कांड आपके हमारे जीवन को एक संवारते हैं, उसको तमोगुण में गिरने से बचाते हैं, आपके हमारे जीवन में कुछ मर्यादाओं को जन्म देते हैं। ये मर्यादाएं कहो, धर्म को, तभी तो शास्त्रों में जो चार प्रकार के पुरुषार्थ किए गए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। देखिए मोक्ष तो आपके हमारे जीवन का एक लक्ष्य है, मंजिल है। उसके लिए आपको में सर्वप्रथम अर्थ और काम को, क्योंकि जब मनुष्य के जीवन में ये अर्थ बिगड़ने लगता है, अर्थ बिगड़ने का अभिप्राय क्या है? देखिए आपके हमारे स्थूल शरीर की कुछ आवश्यकताएं हैं, आपको में कुछ पुरुषार्थ करना होता है, धन कमाना होता है, अपना परिवार चलाने के लिए नौकरी या व्यवसाय चलाना होता है। जब वो धर्म की चार दीवारी में रहते हुए हम अपनी क्रियाकलाप करते हैं तो फिर वो आपका अर्थ है, वो एक मर्यादा में रहता है। तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए वो मर्यादा में तो तभी रह पाता है ना जब आपके वाली जो भोगी है वो केवल अवस्थाओं तक ही सीमा में रहती है। और जब जब आपकी हमारी भोगी इच्छाएं बढ़ने लगती है, जैसा कि कलयुग में अक्सर हम बार बार जिक्र करते हैं, 24/7, 24/7 का अभिप्राय क्या है? कि मनुष्य सातों दिन चौबीसों घंटे अपने भोग इच्छाओं में ही जीता है। अधिक से अधिक वो पदार्थों का संग करता है, भोग करता है, प्रकृति के अधिक से अधिक एक सुख सुविधा के साधनों को वो जुटाने का प्रयास करता है। ये सभी स्थितियां मनुष्य के जीवन में, अक्सर मैं कहता हूं ना कि जैसे जैसे आपके हमारे जीवन में देखिए ये एक प्रकृति के पदार्थ को हो, सुख सुविधा के साधन बढ़ने लगते हैं तो मनुष्य उनका भोग करते करते प्रमाद में आने लगता है। देखिए जब जो एक गुण बढ़ता है तो दूसरा गुण अपने आप ही घटने लगता है। अक्सर आपने देखिए धनी मनुष्यों के एक ऐसी ही कुछ स्थितियां देखी होंगी। और कभी कभी देखिए आपके हमारे जीवन में भी जब जब धन अधिक आता है, उस धन अधिक आने से अक्सर एक साधारण मनुष्य संसार में खोने लगता है। समाज में वो सुख सुविधा के साधनों को भोगते भोगते वो परमात्मा की उसके मन बुद्धि के स्तर पर थोड़ी थोड़ी विस्मृति होती है। और जैसे जैसे उसका रजोगुण और बढ़ने लगता है तो ये विस्मृति कहो, परमात्मा से विमुखता कहो, या दूसरे सरल शब्दों में यूं भी आप समझ सकते हो कि मनुष्य का सत्संग छूटने लगता है, सतोगुण का पकड़ा हुआ हाथ उसके जीवन में एक छूटने लगता है। जब जब सतोगुण का हाथ छूटने लगता है, जिसको अक्सर हम देखिए अपनी चर्चाओं में कहते रहते हैं, ये सतोगुण का जो पकड़ा हुआ हाथ है ये आपके हमारे जीवन में देखिए एक मर्यादाओं में रखता है। मर्यादाओं में रखने का अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे जीवन में एक संतुलन बनाकर चलता है। संतुलन बने रहने से फिर आपके हमारे जीवन में देखिए एक मर्यादाएं टूटती नहीं है। मर्यादाएं नहीं टूटने का अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे जो रजोगुण की लगाम है वो एक नियंत्रण में बनी रहती है।
वो अमर्यादित नहीं होती। यानी कि मनुष्य एक 24/7 की जो एक स्थितियां हैं, अमर्यादित विषय भोग है, वो उन भोगों को अमर्यादित नहीं होने देता। यानी कि अपने आप पर एक संयम रखता है। ये संयम क्या है? एक नियंत्रण क्या है? ये ब्रेक है, सत्वगुण का एक प्रभाव है, सत्संग की स्थितियां हैं। अक्सर शास्त्रों में कहा गया ना कि मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में साधना आरंभ करनी चाहिए। साधना आरंभ करने का अभिप्राय क्या है कि आपको हमें अपने परमात्मा को पाने के लिए, अब परमात्मा तो देखिए विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है। अब विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता को अक्सर देखिए हम हजार से संबोधित करते हैं, क्योंकि शास्त्रों में तो कहा गया तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण है। उसी आधार पे देखिए हम सत्वगुण को से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सत्वगुण को मानते हैं। जैसे तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, ये 1, 10, 100 की स्थितियां हैं। और हजार का अभिप्राय देखिए आत्मा से भी आप ले सकते हो। विशुद्ध सत्वगुण सत्ता, यानी कि जहां माया की स्थितियां एक समाप्त हो जाती है। इसलिए तो हमने देखिए अपने जो एक चौथी आकृति दिखाई है, जब आपका हमारा कार्यशील पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, प्रकृति का जो एक प्रभाव था, देखिए कहा जाता है कि प्रकृति के ये जो 3 गुण हैं, इन 3 गुणों में देखिए सत्वगुण तो एक मुक्तिदायक गुण है। सत्वगुण का संग ही तो देखिए सत्संग कहलाता है। जबकि रजोगुण प्रत्यक्ष रूप से भले ही आपको में देखिए कोई अधोगति का कारण नहीं होता, लेकिन रजोगुण का जो पड़ोसी है तमोगुण, क्योंकि देखिए 1 और 10 पास पास है, यानी कि जिनके भी रजोगुण बिगड़ने लगते हैं उनके जीवन में फिर वो तमोगुण आने लगता है। इसलिए तो हम इसको देखिए तमोगुण रजोगुण को पड़ोसी कह देते हैं, क्योंकि 1 और 10 में कोई अधिक दूरी नहीं है। जैसे 1 और 10 के बीच में 8 मकानों का फर्क है। जैसे हम जिस गली में रहते हो तो पड़ोसियों के दर्शन होते रहते हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि राशि मनुष्य देखिए कब कब तमोगुण में गिरता हुआ पाप कर्म करता रहता है। ऐसा मनुष्य को बोध नहीं होता। बोध कब होता है? जब वो सत्संग करता है, ज्ञानमय स्थिति में रहता है। अब अंधकार में तो देखिए आपको में रखी हुई वस्तुएं नजर नहीं आती, इसलिए तो शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है, डूबता है, अंधकार में स्थितियां बनती है, तो मनुष्य सर्वप्रथम अपने घर में देखिए बिजली के एक बल्ब ट्यूब जलाता है। किस लिए? ताकि आपका हमारे तन को ठोकरें नहीं लगे। यही मन में देखिए विकार नहीं आए, ठोकरें नहीं लगे, हम पाप कर्मों में गिरे नहीं। इसी के लिए तो बस एक सत्संग कहो, ज्ञान का दीपक जलाना कहो, ये जब तक आपके हमारे अंतःकरण में ये स्थितियां बनती नहीं है, तब तक देखिए मनुष्य का जो एक स्थूल शरीर है वो अमर्यादित रहता है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के जो रथ का अभिप्राय आपके हमारे स्थूल शरीर है। अब रथ की संज्ञा इसलिए दी है कि मनुष्य योनि के शरीर का बहुत अधिक महत्व है। इस महत्व को जो मनुष्य समझ जाता है, वही अपने एक स्थूल शरीर को हो, अपने मिले हुए जीवन को देखिए संवारने लगता है। वो स्थूल शरीर को विषय भोगों की गलियों से हटा देता है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने ये जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनकी जो लगाम है, यानी कि ये 5 भोग्य विषयों के जो घोड़े आपको हमें दौड़ाते रहते हैं, इनकी जो लगाम है, लगाम का अभिप्राय देखिए मन से है। और परमात्मा ने उस लगाम को अपने हाथ में रखकर यही उपदेश दिया है कि आपको में गुरु की आज्ञा में, शास्त्रों के अनुसार, यानी कि एक परमात्मा की शरणागति में रहना है। जब जब हम देखिए अपने रजोगुण को सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में रखते हैं, तो फिर आपका मेरा जो रजोगुण है वो बिगड़ता नहीं है। बिगड़ने का अभिप्राय वो तमोगुण में गिरता नहीं है। ये भोग विषय अमर्यादित नहीं होते, ये आवारागर्दी नहीं करते। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में तभी बन पाती है जब मनुष्य सत्संग करता है। और हम तो बार बार कहते रहते हैं रात को जल्दी सो जाना चाहिए, क्योंकि रात को देखिए मोहनात्मक स्थितियां होती हैं। तमोगुण एक घोर तमोगुण की स्थितियां जब होती हैं, वो मनुष्य को स्थूल शरीर के स्तर पर विषय भोगों की एक वासनाओं में अधिक गहरे तल पर गिरने देता है, तो फिर मनुष्य के पतन की स्थितियां बनने की संभावनाएं अधिक होने लगती हैं। जब मनुष्य रात को देरी तक जागता रहता है, ऐसे मनुष्य फिर सुबह देखिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाते।
जब प्रकृति के वातावरण में देखिए अनुकूलताएं होती हैं, लाभ कमाने की स्थितियां होती हैं, उस लाभ को जब मनुष्य कमाता नहीं है और रात की जो एक मोनात्मक स्थितियों से जो मनुष्य की हानि होती है, उनसे अपने आप को वो बचाता नहीं है, तब ऐसी स्थिति विशेष में उसका देखिए हानि अधिक होती है, लाभ होता नहीं। तो कुल मिलाकर उसके जो लेखा-जोखा को हो, कार्यशील की स्थितियों में, वो फिर देखिए राजसी और तामसी स्थितियाँ ही बनी रहती हैं। देखिए ये सभी शब्दों के अर्थों को आपको में ज्ञानपूर्वक सकारात्मक भाव से इस पर चिंतन करना है। क्योंकि जब तक मनुष्य अपने हानि की स्थितियों पर चिंतन नहीं करता कि मनुष्य जीवन आपको में देखिए एक बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, हम परीक्षा में बैठते हैं तो हम उस परीक्षा के जो 3 घंटे का समय का सदुपयोग करते हैं। जैसे हम परीक्षा के समय का सदुपयोग करते हैं, ठीक इसी तरह हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन की जो एक जीवन काल की स्थितियां हैं, इसको आप 3 घंटे की समझ सकते हो। बचपन अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था। अब बचपन अवस्था की जो आरंभिक स्थितियां हैं, किशोरावस्था तक, तब तक तो आपको हमें कोई विशेष सत्संग का कहो, सात्विक स्थितियों का विशेष ज्ञान होता नहीं है। और युवावस्था में अक्सर मनुष्य का फिर रजोगुण बिगड़ने लगता है। जब यही स्थितियां मनुष्य के जीवन में बनती रहती हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष में उसका सत्वगुण कमजोर रहता है। इसलिए तो बार बार कहा जाता है सत्संग करो, सत्संग करो। अक्सर आपने समाज में, संसार में देखिए, एक प्रौढ़ अवस्था के बाद या वृद्धावस्था के लोगों को अधिक सत्संग की ओर आकर्षित देखा होगा। उसका कारण क्या है कि प्रकृति में आपके हमारे स्थूल शरीर की कुछ ऐसी स्थितियां बनने लगती हैं। अक्सर में हम कहते हैं ना, देखिए आपके हमारी जब नई कोशिकाएं शरीर के अंदर बढ़ती नहीं है, पुरानी जो कोशिकाएं वो समाप्त होने लगती हैं, तो आपके हमारे जीवन में प्रौढ़ अवस्था के बाद वृद्धावस्था आने लगती है। ये जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, भोग्य इंद्रिय है, वे कमजोर होने लगती हैं, कर्मेंद्रियां भी शिथिल पड़ने लगती हैं। ये शिथिलता ही आपका हमारा एक सत्वगुण बढ़ाने की एक परिस्थितियां उत्पन्न करती हैं, क्योंकि मन तो सदा ही देखिए जवान रहता है। अब यदि मन फिर भी विषय भोगों की गलियों का ही चिंतन करता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में उसका देखिए सत्संग श्रद्धा पूर्वक होता नहीं। ऐसे राजसी मनुष्य देखिए सत्संग करते हुए दिखाई तो देते हैं, लेकिन मन में विषय भोगों की वो जो लोलुपता है, वो उसको श्रद्धापूर्वक सत्संग करने नहीं देती। जब तक मनुष्य सत्संग श्रद्धापूर्वक नहीं करता, तो फिर उसका मनन नहीं होता। मनन नहीं होता तो इसका अभिप्राय क्या है? मन बुद्धि के स्तर पर उसका चिंतन के भाव नहीं जगते। जब तक चिंतन के भाव मन बुद्धि के स्तर पर एक लंबे समय तक बढ़ते नहीं है, अभ्यास नहीं होता, तो फिर कारण शरीर में जो पहले के बुरे संस्कार है, वो तो फिर जथा स्थिति में बने रहते हैं। वो शुभ संस्कार जो पहले के थोड़े बहुत थे, वो एक विशाल रूप धारण नहीं करते। इसलिए तो बार बार कहा गया सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ये सभी स्थितियां देखिए साधना की ओर हमें ले जाती है। ये बुरे संस्कार जो पहले के बने हुए हैं, चाहे पूर्व जन्मों के कहो, चाहे इसी जन्म के बीते हुए जीवन के कहो, वो क्रमशः दग्ध बीज होने लगते हैं। देखिए जब प्रकाश आता है, तभी अंधकार की स्थितियां समाप्त होती हैं। इसीलिए तो हमने देखिए पहली आकृति जो तमोगुण की है, वो हमने काले रंग से दर्शाई है। फिर दूसरी स्थिति में हमने देखिए रजोगुण की स्थिति दर्शाई है। रजोगुण की स्थिति का अभिप्राय क्या है? अब उसके ऊपर की जो खोपड़ी का हिस्सा है या गर्दन के ऊपर की जो एक स्थिति है, उसमें अब सफेद रंग हमने दर्शाया है। ये ज्ञान का प्रतीक है, सत्वगुण का एक प्रतीक है। यानी कि अब उसके जीवन में कुछ मर्यादाएं कहो, कुछ कर्मकांड कहो, ये ज्ञान की स्थितियां जब बनने लगती हैं, तो उसके शरीर का कुछ भाग वो ज्ञान से प्रकाशित होने लगता है। उसीलिए हमने देखिए दूसरी स्थिति में एक रजोगुणी स्थिति दिखाई है। हालांकि शेष भाग में तो अभी भी उसकी देखिए विषय भोगों में एक लोलुपता को हो, संसार की एक आकर्षण को बने रहते हैं। अब जैसे जैसे मनुष्य कर्मकांड करता है, कर्मकांड करने का अभिप्राय जैसे जैसे वो अपनी स्थिति रजोगुण से सत्वगुण की ओर जाता है। सत्वगुण में जाने का अभिप्राय क्या है? ये जो आपके हमारे जीवन में देखिए विभिन्न प्रकार के जो कर्म कांड हैं, ये त्योहार आते हैं। हम कहते हैं ना सत्संग करो, हम कथा कहानियों द्वारा कुछ एक महापुरुषों की कहानियां सुनते हैं, तो आपके हमारे जीवन में भी वैसे विचार बनने लगते हैं। ये सभी स्थितियां मनुष्य के जीवन में पूजा पाठ आरंभ करवाते हैं। ये सात्विक स्थितियां जब निरंतर आपके हमारे स्वभाव में
अपना स्थान बनाने लगती हैं। तो फिर ये जो ऊपर पहले की जो रजोगुण की स्थितियाँ थी, इस प्रकाश में देखिए और वृद्धि होने लगती है। और वृद्धि होने का मतलब क्या है? देखिए हमने तीसरी आकृति में सतोगुण की स्थिति में वो सफेद रंग उसके मनुष्य जीवन की जो आकृति में अधिक आकार में, अधिक अनुपात में दिखा है। इसका अभिप्राय क्या है? कि उसके जीवन में एक अनुशासन आने लगता है। सतोगुण के प्रति एक विशेष उसका एक ध्यान जाता है, ज्ञान टिकने लगता है, शुभ संस्कार बढ़ने लगते हैं। पहले के जो बुरे संस्कार थे वो हटते-हटते वो ज्ञान की स्थितियाँ एक मजबूत स्थिति बना लेती हैं। ये मजबूत स्थिति बनाने का अभिप्राय क्या है? कि अब आपके हमारे जीवन में देखिए 50% से अधिक परमात्मा की स्मृति बनी रहती है। जब 50% से अधिक देखिए तराजू का पलड़ा एक ओर झुक जाता है। ऐसी स्थिति विशेष में फिर उसके जीवन में देखिए निष्काम कर्म होने की एक संभावना एक बढ़ने लगती है। देखिए आरंभिक स्थिति में मनुष्य पाप कर्म छोड़ता है, रजोगुण में रहता हुआ एक आवश्यक पुरुषार्थ करता है धर्मानुसार। भले ही अन्य जीवों के हितों की कोई विशेष देखिए वो परवाह नहीं करता, अपने सुखों को सुनिश्चित करता है, लेकिन अन्य मनुष्यों को दुखी भी नहीं करता। तो ये राजसी स्थिति होती है। जब हम सात्विक स्थिति में पहुंचते हैं तो हम निर्बल मनुष्यों की सहायता करते हैं, पशु पक्षियों को लिए हम थोड़ा एक भोजन की व्यवस्था करते हैं। जैसे हम कबूतरों को दाना देते हैं, चींटियों को अन्न के दाने देते हैं, गाय को, पशुओं को जैसे कुत्ते को दूध पिलाते हैं, गाय को चारा देते हैं, निर्बल मनुष्यों की सहायता करते हैं, अन्न से, वस्त्र से, शिक्षा से, स्वास्थ्य की सुविधाएं देती हैं। धर्म के प्रचार के लिए भी हम अपना समय लगाते हैं, धन भी लगाते हैं। ये सभी स्थितियां जब हम सकाम भाव से करते हैं तो ये सात्विक मानी जाती है। सत्वगुणी मनुष्य अक्सर ऐसी क्रियाएं सकाम भाव से करते हैं। और जैसे-जैसे परमात्मा का ज्ञान विज्ञान उसको समझ में आने लगता है, यानी कि ज्ञान जब कारण शरीर में टिकने लगता है, शुभ संस्कार अधिक अनुपात में बढ़ने लगते हैं, पहले के जो बने हुए बुरे संस्कार थे, वो हटने लगते हैं, समाप्त होने लगते हैं। यही स्थितियाँ तो देखिए हमने तीसरे चित्र में दिखाई हैं। यानी कि सतोगुणी मनुष्य के जीवन अधिक प्रकाशित होने लगता है। इसलिए हमने सफेद रंग से वो आकृति दिखाई है। ये जैसे-जैसे आपके हमारे जीवन में ये जो सफेदी आती जाती है, सात्विक स्थिति को हो, साधना को हो, जब मनुष्य देखिए निष्काम भाव से कर्म करता है, तो उसके जीवन में देखिए कर्म योग की स्थिति एक मजबूत बनती जाती है। कर्म योग के बाद फिर ज्ञान योग की स्थितियाँ बनती हैं। ज्ञान योग के बाद फिर देखिए भक्ति योग की स्थितियाँ बनती है। ये योग की जितनी भी स्थिति हैं, जिसको भगवान श्री कृष्ण जी ने ये योग के जो 3 साधन कहे हैं, इनको भी मैं देखिए क्रमशः कर्म योग से आगे ज्ञान योग समझाता हूँ। ज्ञान योग से आगे देखिए भक्ति योग की हम एक दिशा पर अधिक महत्व देते हैं। क्योंकि देखिए कर्म योग एक आरंभिक स्थिति है। कर्म योग से आगे की स्थिति ही ज्ञान योग की है। जब आपको प्रकृति के 3 गुणों के रहस्य समझ में आ जाते हैं, जिसको भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता के 13वें और 14वें अध्याय में विस्तार से कहा है कि ये गूढ़तम ज्ञान है। इन गुणों से हमें जुड़ना नहीं है। इन गुणों से हमने जुड़कर प्रकृति से बंधना नहीं है। यानी कि हमने साधना करनी है, योग की स्थिति। योग का अभिप्राय देखिए आत्मा और परमात्मा की एक सम्मुखता कहो, साधना कहो। जब ये आरंभिक स्थिति में होती है तो ये कर्म योग कहलाती है। जब ये कर्म योग से आगे बढ़ जाती है, ज्ञान योग की स्थिति में आ जाती है, जब आपको हमें 3 शरीरों का ज्ञान विज्ञान समझ में आ जाता है, फिर ये ज्ञानमय स्थिति बनती है। ज्ञानमय स्थिति का अभिप्राय ज्ञान जो अपनी एक मजबूत स्थिति बना लेता है। और फिर जब भक्ति योग की स्थितियां बनती है, अब ऐसी स्थिति विशेष में परमात्मा की स्मृति सहज ही बनी रहती है। भक्ति योग में आपके हमारे जो कारण शरीर में बुरे संस्कार जो बचे खुचे रह भी जाते हैं, वो बहुत ही तेजी से समाप्त होते हुए आपका हमारा कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध होता जाता है। ये कारण शरीर जैसे जैसे देखिए पूर्ण रूप से शुद्ध होने लगता है, तो फिर आपके हमारे एक मायातीत की स्थितियां एक बनने आरंभ हो जाती हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को देखिए मनुष्य योनि पाकर सत्संग करते रहना होगा। शास्त्रों में तो बार बार कहा गया है, यदि मनुष्य सत्संग करता नहीं है तो उसमें देखिए पशु वृत्तियां सहज ही बनी रहती हैं। ये पशु वृत्तियां क्या है? आहार, मैथुन, निद्रा, भय। यदि मनुष्य सत्संग करता ही नहीं है, आज कलयुग में देखिए एक साधारण मनुष्य के जीवन में ये जो आहार, मैथुन, निद्रा, भय की स्थितियां ही बनी हुई है।
जो मनुष्य को सत्संग करने नहीं देती। देखिए, मनुष्य जब सत्संग ही नहीं करता तो मनुष्य का मिला हुआ जीवन यूं ही व्यर्थ चले जाता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि सर्वप्रथम हमें अपने मिले हुए जीवन में देखिए जोर जबरदस्ती से भी सत्संग करना होगा। सत्संग निरंतर करने का अपना एक स्वभाव बढ़ाना होगा, ताकि मनुष्य तमोगुण से हटता हुआ, यानी कि तमोगुण बुराइयों से बचता हुआ सर्वप्रथम अपने मन मस्तिष्क के स्तर पर देखिए एक प्रकाश की स्थिति, ज्ञान का दीपक जलाए। अब देखिए, दूसरी जो रजोगुण की स्थिति में उसका जो प्रकाश का दीपक जल गया है, अब इतने से प्रकाश के दीपक से उसके देखिए एक व्यवहार में अभी संसार के आकर्षण बने रहते हैं। इसीलिए तो हमने देखी दूसरे चित्र में रजोगुणी मनुष्य की एक संसार के प्रति अधिक अनुपात में देखिए एक लोलुपता कहो, आकर्षण कहो, ये बना ही रहता है। और ये आकर्षण और कब समाप्त होता है? जब सात्विक स्थिति बनती है। अब सात्विक स्थिति में देखिए उसका अभी रजोगुण पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होता, लेकिन ये एक अच्छी स्थिति मानी जाती है। मनुष्य जीवन पाकर आपके मानिए एक आध्यात्मिक उन्नति की एक दिशा की ओर एक सात्विक नींव कहो एक तैयार होती है, यानी कि मनुष्य का एक पतन की जो एक स्थिति है। इसीलिए तो हमने देखी तीसरे चित्र में सफेद रंग अधिक अनुपात में दिखाया है। अब काला रंग तो देखिए दूसरे रजोगुणी मनुष्य के मन बुद्धि के स्तर पर, यानी कि कार्य शरीर में समाप्त होने लगता है। इसलिए हमने उसको इशारे में देखिए, ये सभी स्थितियां मात्र एक संकेत देने के लिए, इनके हमने देखिए तकनीकी रूप से कोई अलग अर्थ नहीं जोड़ने, क्योंकि देखिए चित्रों द्वारा मात्र एक संदेश दिया जा रहा है कि कैसे कैसे सत्संग करने का प्रभाव आपके हमारे अंतःकरण में कहो, स्थूल शरीर के स्तर पर कहो, मन बुद्धि के स्तर पर कहो, कार्य शरीर के स्तर पर कहो, आत्मा के ऊपर जो इन तीन गुणों के जो क्रमशः आवरण होते हैं, देखिए मात्र मैंने इनको समझाने का एक प्रयास किया। इसलिए तो देखिए सतोगुणी वाले चित्र में हमने देखिए नीचे टांगों की ओर थोड़ा रंगीन रंग दिखाया है, यानी कि सात्विक मनुष्य की भी देखिए कुछ ना कुछ संसार के प्रति आकर्षण की स्थितियां बनी रहती हैं। लेकिन जैसे जैसे वो देखिए योग की स्थितियों में रहता है, अब योग की स्थितियों का देखिए वो मायातीत की स्थिति की ओर एक कदम पड़ना कहो, किन्हीं भी स्थितियों से ये चौथी आकृति जो हमने एक शुद्ध रूप से सफेद रंग की दर्शाई है, क्योंकि हमने प्रथम आकृति देखिए पूर्ण रूप से काली दिखाई थी, दूसरी में हमने देखिए कालापन समाप्त करते हुए एक सत्संग के प्रभाव से मन बुद्धि के ऊपर की स्थिति को हमने सफेद रंग से दर्शाया है, और सतोगुणी को हमने देखिए अधिक अनुपात में सफेद रंग दर्शाया है, और मायातीत वाले स्थिति में हमने पूर्ण रूप से देखिए एक सफेद रंग दर्शाया है। इसका अभिप्राय देखिए योग की स्थितियों से है। अब योग साधना में जैसे जैसे मनुष्य आध्यात्मिक उन्नति करता जाता है, तो जब एक पूर्ण स्थिति बन जाती है, यानी कि जब कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, तो फिर वो मायातीत की स्थिति होती है, यानी कि स्थूल शरीर के रहते रहते यदि हम अपना कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध कर लेते हैं, इसी को ही आप चौथा जो हमने चित्र दिखाया है मायातीत की, यानी कि पूर्ण मायातीत की स्थिति को हो। अब जन्म मरण का जो एक बंधन है वो समाप्त समझा जाता है, यानी कि अब स्थूल शरीर की मृत्यु आने पे कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर, क्योंकि पहले ही पूर्ण रूप से बुरे संस्कारों को जला चुके थे, यानी कि शुद्ध स्थिति प्राप्त कर चुके थे। अब ऐसी स्थिति विशेष में आत्मा के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रकृति के ये बंधन नहीं होते। तमोगुणी बंधन को देखिए एक मल से जोड़ा गया है, रजोगुणी बंधन को एक विक्षेप से जोड़ा गया है। विक्षेप का अभिप्राय देखिए चंचलता से भी आप ले सकते हो, कुछ हद तक देखिए हम लोलुपता से भी, आकर्षणों से भी ले लेते हैं। लेकिन ये पूर्ण मायातीत की स्थिति होती है, तो ये पूर्ण भक्ति योग की स्थिति समझो, यानी कि अब नए जन्म का कोई कारण नहीं बनता। स्थूल शरीर के मरने पे फिर आपको में एक भौतिक शरीर की प्राप्ति ना होकर आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होती है, यानी कि आत्मा परमात्मा के सानिध्य में एक लंबे काल के लिए मोक्ष की अवधि को प्राप्त होती है। उस लंबे काल की जो मोक्ष की अवधि में
आत्मा को भी देखिए परमात्मा के बराबर का वो आनंद युक्त स्थितियां मिलती हैं। यानी परमात्मा अपने आप में तो देखिए ज्ञान युक्त ही रहती है, यानी कि अज्ञानता पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी होती है। लेकिन आनंद स्वरूप आत्मा कभी भी किसी भी स्थिति में बनते नहीं है। ये देखिए तकनीकी एक स्थिति है। भले ही आत्मा पूर्ण रूप से आनंद युक्त स्थिति में रहती है, उस लंबे मोक्ष काल की स्थिति में, लेकिन तकनीकी रूप से वो आत्मा आनंद स्वरूप कभी नहीं बनती। इन सभी स्थितियों पर आप चिंतन करो। अपने मिले हुए जीवन में आपको मैं मनुष्य योनि के महत्व को समझते हुए सर्वप्रथम पाप कर्मों से बचना है, फिर हमें राशि कर्म मर्यादा में रखने हैं, सतोगुण का संग एक श्रद्धा पूर्वक करते रहना है, फिर अपने कर्मों में निष्कामता लानी है ताकि योग की स्थितियां बने। उन योग की स्थितियों में ही पूर्णता लाते लाते हमने मायातीत की स्थिति को प्राप्त करते हुए ये जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाते हुए मोक्ष की स्थिति को, आनंद की स्थिति को, परमात्मा प्राप्ति की स्थिति को इन स्थितियों को हमने प्राप्त करना है। देखिए हो सकता है आज की चर्चा को समझाते समय मेरे समझाने में कुछ कमी रह सकती है। देखिए मैं भी आप सभी भाई बहनों के समान एक मायाबद्ध ही हूँ, लेकिन ये ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा की कृपा से, परमात्मा के आशीर्वाद से, जैसे जैसे परमात्मा ने मुझे ये जो चित्र द्वारा कुछ समझाने की प्रेरणा दी, मैंने समझाने का प्रयास किया। फिर भी आपके मन में वीडियो संबंधित किसी भी प्रकार का कोई मन में भ्रांति उठ रही हो, कोई प्रश्न उठ रहा हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और मेरी कही गई बातों पर यदि आपको कोई आपत्ति है, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर अपनी आपत्ति यानी शिकायत भी लिख सकते हो। तो आप सभी भाई बहनों की भी ये मायातीत की शुभ स्थितियां बने, यानी कि हम सभी भाई बहन भी ये जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा जाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो विशेष को ध्यान पूर्वक, धैर्य पूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।